हेलो मैथवेंजर्स, क्या हाल चाल है। आज हम करने वाले हैं ये सवाल। ये जेईई मेंस 2025 में पूछा गया था और स्ट्रेट लाइन चैप्टर से है। और स्ट्रेट लाइन इज़ वन ऑफ द चैप्टर जो आपको करना ही करना है, क्योंकि उसका सवाल आपको दिखने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और सवाल करने लायक भी होता है अगर आपने कुछ प्रैक्टिस कर रखे हैं, पीवाई क्यू ही प्रैक्टिस कर रखे हैं, तब भी आप उसका सवाल कर सकते हैं। ठीक है, गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी किस्मत के ऊपर है किस तरह का सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें इसको समझना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आपको ट्राई करना है, फिर हम बताएंगे। और आपको बहुत ध्यान से वीडियो को समझना है, बेसिक से लेके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखो, हमें पहले तो ये देख रखा है NCR-1, NCR+1। ठीक है, फिर A B और C दे के रखे हैं, जो कि ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और जहाँ पर T पैरामीटर है। और फिर ये इक्वेशन दे के रखी है, जो कि है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का लोकस जो है वो ये इक्वेशन फॉलो करता है। और फिर अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। तो अगर देखा जाए तो A और B तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, T पैरामीटर है, वेरिएबल पॉइंट है। लेकिन हम C जो है वो कांस्टेंट पॉइंट है। C को हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज बायनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा और N और R की वैल्यू निकाल कर C में पुट करेंगे तो C पॉइंट आ जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत है, बट वो भी हम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला काम यही है कि C के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। अब देखो, बेसिक बातें करते हैं पहले थोड़ी। ये एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस तुम्हें दिख रहे हैं X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3। अब जो सेंट्रॉइड होती है वो क्या होती है? ट्राइंगल में सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहाँ पर मीडियंस एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, अगर ये सेंट्रॉइड है तो एक मीडियन अगर मैंने बनाई है, ये वैसे 3 मीडियन होती हैं, एक मीडियन मैंने बनाई है। मीडियन क्या होती है वैसे? मीडियन वो लाइन होती है जो कि वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़ती है। ठीक है, मतलब कि ये भी बताएंगे, मतलब कि ये जो है ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। और ये पता है कि जो सेंट्रॉइड होती है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड भी करती है। हालांकि इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, बट बेसिक है, बता दिया। रिवाइज़ हो गई चीज़ें। तुम रिवाइज़ करते नहीं हो, इसलिए मैं ही रिवाइज़ करवा देता हूँ। अब जो सेंट्रॉइड है उसको मैंने कह दिया H, क्योंकि लोकस उसका फाइंड करना है। जब भी लोकस की बात आती है किसी पॉइंट पे, तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को H, अज्यूम कर लेते हैं, बाद में रिप्लेस कर देते हैं X और Y से। ठीक है, अब जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं वो हम ऐसे देते हैं X1 + X2 + X3/3 Y1 + Y2 + Y3/3। बिल्कुल बेसिक बात, सबको पता है चीज़ें। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमें देखो, एक चीज़ बायनोमियल में हमने एक चीज़ पढ़ी है, वो है ये NCR/NCR-1 की वैल्यू होती है N-R+1/R। ठीक है, बड़ा अपॉन छोटा। ठीक है, ये बड़ा ये छोटा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका रेशियो ज़रा देखो क्या है कि NCR तो 56 है, NCR-1 28 है, तो रख दो 56/28, मतलब कि तो इसको सॉल्व करके तुम्हें दिख रहा है कि 3R-1 की वैल्यू है 1। अब सेम काम करते हैं, हम एक और रेशियो ले लेते हैं, इसका और इसका। ठीक है, तो वही चीज़ है, हम जब रेशियो लेंगे बड़ा अपॉन छोटा, तो ये हो जाएगा N-R+1, क्योंकि यहाँ पर R+1 है ना कि R। ठीक है, N-R+1+1 डिवाइडेड बाय R+1। ठीक है, और इसका जो रेशियो है वो हमें दिया है 70/56। तो इसको भी सॉल्व करना है और हमें मिल जाएगी ये इक्वेशन। और यहाँ से सॉल्व करके हमें फाइनली ये मिल रहा है। अब हमने एक इक्वेशन पहले निकाल के रखी है, उसका हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9R है, तो 3R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी N+1। ठीक है, तो 9R की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 × N+1, राइट। सो ये लिख दिया, और फाइनली N की वैल्यू मिल रही है 8 और R की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, N की वैल्यू 8 रख दो। सो N और R की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और पॉइंट जो C था वो ये था। और यहाँ से हमें पता चल रहा है C जो पॉइंट है वो 1,0 है। समझ गए C पॉइंट कैसे निकाला है? बायनोमियल का यूज़ करके निकाला है, बायनोमियल कोफिशिएंट
की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। अब जो हमें ए पॉइंट था, ए वर्टेक्स, वो ये था 4 cos t 4 sin t, बी था 2 sin t माइनस 2 cos t, और सी तो हमने निकाला है। तो सेंट्रॉइड हो जाएगा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हमने एज्यूम करे थे, उसकी वैल्यू है ये। ठीक है, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से जो 3h-1 आ जाएगा वो ये आ जाएगा, और 3k आ जाएगा ये। अब तुम्हें लोकस चाहिए ना, लोकस के लिए तुम्हें पैरामीटर को एलिमिनेट करना होगा, तभी तो लोकस मिलेगा। तो पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायरिंग कर दो भाई, स्क्वायर करके ऐड कर दो। और क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो यहाँ से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो ये कट गया, और यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा 1, और हमें बचेगा 16 + 4 मतलब 20। दैट मीन्स 3x-1 का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 20। लाइक आई सेड कि हम h और k को फिर से x और y से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो ये फाइनल इक्वेशन है, और यही हमें सवाल में दे के रखी थी। और अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है 20, ये 20 के इक्वल आ रहा है, मतलब कि 4 ऑप्शन इसका सही है 20। ठीक है, समझ गए। बताना कर पाए थे नहीं कर पाए थे, और अगर समझ में आ गया हो तो बताना, और फीडबैक ज़रूर दिया करो वीडियो के बाद। ठीक है, उससे मुझे भी इम्प्रूव करने में हेल्प होती है, और वीडियो की रीच भी बढ़ती है। समझे, इनडायरेक्टली यू आर हेल्पिंग मी टू रीच मोर पीपल। ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।